ये लड़का एक अमीर परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। स्कूल में हैंडसम और लोडेड होने के सारे लग्जरी और पर्क्स उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक दिन जब वो चल रहा था, अचानक कहीं से एक लाइटनिंग बोल्ट उस पर गिर गया। वो मरा नहीं। एक सोल प्रकट हुई और उसके बॉडी को चुराने की कोशिश करने लगी। फर्डिनेंड को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने अपने माना का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड किया। इसके बावजूद उस स्पिरिट की सोल का एक हिस्सा उसके साथ मर्ज हो गया। उसी पल किसी और की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड हो गईं और उसके विजन में अजीब टेक्स्ट्स दिखाई देने लगे। वे 72 डीमंस के बारे में प्रोफेसीज जैसी थीं, जो अर्थ पर इन्वेड करेंगे और सबके लिए केओस लाएंगे। और अब सबसे डरावनी बात, कहा गया था कि वो फर्डिनेंड पेलिनबर्ग अपने फैमिली से निकाल दिया जाएगा और एक बेगर बन जाएगा, पूरी तरह ब्रोक। दुनिया जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन जो बात प्रोटैगनिस्ट को सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी वो ये थी कि वो गरीब बन जाएगा। उस दिन से फर्डिनेंड अपनी क्लासेस के दौरान भी इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। उस रीजन के बारे में कि उसे दुनिया के फ्यूचर तक एक्सेस क्यों है। एक ऐसा फ्यूचर जहां एन नाम का एक यंग मैन डीमंस को डिफीट करेगा। लेकिन उसी फ्यूचर में वो खुद एक बेगर बन जाएगा। ये देखने के लिए कहानी को फॉलो करें कि वो इस भयानक फेट से कैसे बचेगा। टीचर ने सोल को खत्म कर दिया और फर्डिनेंड सोचने लगा कि उसे ये मेमोरीज कैसे मिली, लेकिन रास्ते में उसे कुछ भी नहीं मिला। टीचर ने सोल को खत्म कर दिया और फर्डिनेंड सोचने लगा कि उसे ये मेमोरीज कैसे मिली, लेकिन रास्ते में उसे कुछ भी नहीं मिला। एकमात्र निश्चित बात यह थी कि प्रोफेसी के सच होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी और ये सिर्फ चांस नहीं था, बल्कि कहीं दूर से आने वाली चीज थी। इसकी वजह से वो आगे देखकर और ज्यादा मनी कमा पाया। ये फैक्ट कि प्रोफेसी आ रही थी, इसका मतलब था कि उसका लून भी आ रहा था और उसे प्रोफेसी वेरीफाई करनी थी। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्लास कैसी थी और फर्डिनेंड ने जवाब दिया कि हमेशा की तरह ही थी, लेकिन उसने थोड़ा कॉफी स्वीकार किया और एक न्यूज़पेपर उठा लिया। उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या यंग लून हाल ही में अस्वस्थ महसूस कर रहा है, लेकिन फर्डिनेंड ने उसे डिनाई कर दिया। एम्प्लॉई ने जवाब दिया कि वो बहुत ज्यादा सोच में डूबा हुआ लगता है और यंग मास्टर ने पूछा कि उसे ऐसा कब से लग रहा है। उसने कहा कि लगभग 6 महीने पहले से, जब वो लंबे समय के लिए बाहर जाने लगा था। जिस पर्सन को वो पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायोरिटाइज करता था, वो लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद जैसे पोजेस्ड होकर अजीब चॉइसेस करने लगा। फर्डिनेंड ने कहा कि ये स्ट्रेंज चीजें आखिर में सही भी साबित हो सकती हैं। तभी उसने पेपर पर एक नेम देखा, आयनार्मियन का, और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसने एनरोल कर लिया है। उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या कोई और इन्फॉर्मेशन सोर्स था, लेकिन फर्डिनेंड जल्दी से साउथ की ओर जाने के लिए दौड़ पड़ा। सर्वेंट अपने बॉस को जाते हुए देखते हुए कॉफी के बारे में सोचने लगा। इंपीरियल एकेडमी एक विशाल डोमेन था जो बार्डियन में बना हुआ था, जो इंपीरियल सी में स्थित एक आइलैंड है जहां मैजिक से बने विशाल लैंड्स हैं। और सदर्न पार्ट में एक मार्शी स्ट्रीम थी जहां फर्डिनेंड ने तय किया कि वो चेक करेगा कि प्रोफेसी सच है या नहीं। बताई गई कंटेंट्स में से 3 चीजें उसके माइंड में अटकी हुई थीं, जहां सभी उसके हॉरिबल फ्यूचर्स के बारे में बोलती थीं, जिससे फर्डिनेंड और भी इरिटेट हो गया। लेकिन उसने इसे डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि ये सच नहीं है। पहली, वो फ्यूचर जिसमें फर्डिनेंड फेलनबर्ग एक बेगर बन जाता है। दूसरी, सोलोमन के 72 डीमंस जो मिलेनिया के बाद फिर से समन होंगे। और तीसरी, आयनार्मियन का फ्यूचर जो बीस्ट्स के खिलाफ लड़कर दुनिया को सेव करेगा। वो एक ऐसी फिगर है जिसे एम्पायर के लोग शायद न जानते हों, क्योंकि वो एम्पायर के फाउंडर कैलेनस आर्मियन का डिसेंडेंट है, जिसने 5 सराउंडिंग किंगडम्स के साथ एम्पायर की स्थापना की थी। अब एक मिलेनियम बाद फॉलन हाउस ने एम्पीरियल फैमिली में अपनी सारी अथॉरिटी खो दी है। प्रोफेसी कहती है कि डिसेंडेंट आयनार्मियन प्रोटैगनिस्ट था, जहां एग्जाम खत्म करने के बाद वो स्वैम्प की ओर भागता है। ये सब डिटेल में लिखा हुआ था, जैसे कोई बुक हो। अगर वो खुद देख ले कि ये बास्टर्ड प्रोफेसी के अनुसार एक्ट करता है, तो वो साबित कर देगा कि ये सच है। इसके अलावा ये बास्टर्ड सिर्फ प्रोफेसी का प्रोटैगनिस्ट ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्सन भी है जो सीधे उसके टेरिबल फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नहीं पता कि वो उससे नफरत क्यों करता है। फर्डिनेंड पूरी प्रोफेसी बुक की कंटेंट नहीं पढ़ पाया और सिर्फ जनरल फ्लो को फॉलो कर पाया, बिना कॉज एंड इफेक्ट समझे। सुपरफिशियल रीजन ये था कि उसने डीमन ज्वाइन किया, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। एंट इस समय स्वैम्प में एक हिडन डंजन ढूंढ रहा था। उसके अंदर आर्मियन के फर्स्ट एम्परर की प्रोविजन थी, एक स्वॉर्ड जिसमें उसकी स्पिरिट थी। प्रोफेसी बुक में वो दुनिया को बचाने वाला सबसे संभावित व्यक्ति था और एक महान हीरो था। कहा गया था कि अगर उसमें डीमन से लड़ने का टैलेंट नहीं होता तो उसे पहले ही क्रश कर दिया जाता। तभी उसने अपने पास ब्लड की स्मेल महसूस की, सोचते हुए कि डंजन के अटैक से वो इंजर्ड हो गया है और उसका टैलेंट अभी ब्लॉसम नहीं हुआ है। क्रोकर स्वैम्प का एक प्रेडेटर है जो अपने ओपोनेंट के लिए टफ होता है। फर्डिनेंड कहता है कि ये प्रोफेसी के अनुसार ही सिंपल था, लेकिन वो सोचता है कि उसे अंदर चेक करना चाहिए। तभी उसे कुछ आते हुए महसूस होता है। वो सोचता है कि एंट वहां क्यों था और अभी तक डंजन में एंटर क्यों नहीं किया था। फर्डिनेंड कहता है कि ये न्यू कमर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। एंट पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है और प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो आर्मियन के डिसेंडेंट को जानता है। एंट जानना चाहता है कि वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट खुद को फर्डिनेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कहता है कि उसे सोनबा कहना चाहिए।
एंट उसे पहचान लेता है, लेकिन वो उसे उसी तरह बुलाने के लिए अग्री कर लेता है। जबकि फर्डिनेंड पूछता है कि क्या वो किसी लिजर्ड से भाग कर आया था। एंट जवाब देता है कि उसका सामना एक क्रोकर से हुआ था। फर्डिनेंड एक पोशन फेंकता है और अफसोस करता है कि वे साल में सिर्फ एक बार रिपोर्ट होते हैं, इसलिए वो अनलकी था। लेकिन ये हाईएस्ट ग्रेड का पोशन था और इसे पीना 10 वाइल्स लो लेवल से बेहतर होगा। एंट कहने की कोशिश करता है कि वो पे नहीं कर सकता, लेकिन फर्डिनेंड उसे करेक्ट करता है कि उसे सोनबा कहना चाहिए। लेकिन वो बताता है कि उसे मनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही उसका फैमिली फॉल हो गया हो, वो अभी भी इंपीरियल ब्लड से है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाना चाहिए। जबकि एंट सोचता है कि वो र्यूमर्स जैसा नहीं है और अपने सोनबा को थैंक्स कहता है, जबकि फर्डिनेंड सोचता है कि अगर प्रोफेसी नहीं होती तो ये वेस्ट होता। वो चेतावनी देता है कि वो लकी है, क्योंकि अगर कोई और होता तो उसे उस जगह इन्वेड करने के लिए एक्सपेल कर दिया जाता, इसलिए अब से उसे केयरफुल रहना चाहिए। और एंट उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट करता है। फर्डिनेंड सोचता है कि उसे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी प्रेजेंस इरेज करके हाइड करेगा। थोड़ी देर बाद वो एंट को फॉलो करते हुए डंजन तक गया। फर्डिनेंड कमेंट करता है कि ये सच में ऐसा टेरिटरी था और एंट ने इसे पूरी तरह क्लियर कर दिया होगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ मैजिकल लैंप्स थे, फिर भी वो माना फील नहीं कर पा रहा था। कुछ माना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और वो सोचता है कि शायद वे सेमी परमानेंट लैंप्स थे। उसे याद आता है कि प्रोफेसी में एंट की इमेज बिल्कुल अलग थी और वो अपना फ्यूचर उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। प्रोफेसी में एंट इंजर्ड होकर डंजन में एंटर करता है और फॉल के शॉक से उसका बॉडी टूट जाता है। वो बाकी पोशंस भी पीता है, लेकिन उसकी वूंड्स सीवियर थीं, इसलिए एंट पेन सहते हुए आगे चलता रहता है, जब तक कि वो कुछ ऐसा नहीं देख ले जो उसका अटेंशन खींच ले। ऑल्टर के एंड पर एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी जो अजीब तरह से उसे लेने का फीलिंग दे रही थी। एंट ने स्वॉर्ड पकड़ी और उसी मोमेंट एक ब्रिलियंट रेडियंस ने केव को डार्कनेस से बाहर निकाल लिया। फर्डिनेंड सोचता है कि वो इतना वीक था कि डिसअपियर हो गया, लेकिन मैजिक के ट्रेसेस छोड़ गया। ऑल्टर के बीच का मार्क और एंट जिसने डंजन को बिना किसी इंजरी के क्लियर कर दिया। पूरी सिचुएशन ये कह रही थी कि प्रोफेसी रियल है, जिसका मतलब था कि उसका फ्यूचर भी सच में वैसे ही होगा। इसलिए वो कंप्लेन करता है कि वो बेगर बन जाएगा, और ये इस बार एक क्राकी फ्यूचर था। एंट एंड आर्मियन, प्रोटैगनिस्ट और हीरो जो डीमन से दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा, और वही जो उसके डाउनफॉल को दुनिया में लाएगा। एंट अभी भी एक राइजिंग स्टार था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उससे पूरी तरह अलग थी। वो उस टाइप का था जो मटीरियल चीज़ों से ज़्यादा ऑनर को वैल्यू करता है। अगर केयरलेस होकर अप्रोच किया जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड फायर बन सकता है, इसलिए वो सोचता है कि इससे डील कैसे करें। कहता है कि ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और उसका सर्वेंट इसके बारे में पूछता है। फर्डिनेंड हाइड से कहता है कि ऊपर कुछ ऐसा है जो अगर इन्वेस्ट किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रो करेगा। फिर पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, और हाइड उसे कहता है कि हेजिटेट मत करो। यंग मास्टर कंप्लेन करता है कि उसकी पर्सनालिटी अलाइन नहीं है, और हाइड को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्यूक कहता है कि पर्सनालिटीज भी मनी से अलाइन हो सकती हैं। फर्डिनेंड सोचता है कि डीमंस और डिस्ट्रक्शन से डील करना कॉम्प्लिकेटेड था। पर्सनालिटी का डिफरेंस बहुत मनी के सामने छोटा था। एनीवे, उसे एंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो वॉर्न करता है कि वो उसे अभी ढूंढेगा। सर्वेंट पूछता है कि किसे, क्योंकि बाद में एक गेस्ट आने वाला था, लेकिन उसका मास्टर साय करते हुए चला जाता है। अकेडमी में डॉर्मेटरीज एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स के अनुसार असाइन होती हैं। 1 से 10 लेबिडस थे एलीट, 11 से 30 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे, और उसके नीचे डिबेस डॉर्मेटरी थी। स्वॉर्ड का ईगो उस नेम पर चिल्लाता है, कहते हुए कि आर्मियन का डिसेंडेंट टॉप की जगह वहां था, और यह अनबिलीवेबल था। अगर करंट एम्परर को पता चलता तो वो गुस्से में अपनी टूम से उठ खड़ा होता। लेकिन एंट सिर्फ पूछता है कि डीमंस अचानक क्यों अपीयर हो रहे हैं। स्वॉर्ड का ईगो जवाब देता है कि ये इम्पॉसिबल है जब तक वे इंटरफियर न करें। एंट जवाब देता है कि वो इसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी वीक है। स्वॉर्ड चिल्लाता है कि उसे इस पर विश्वास नहीं है। वो कहता है कि ऑनेस्टली फर्स्ट एम्परर असली कुल्प्रिट था, क्योंकि उसने इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था और एम्परर को सडन इलेक्टर्स में से इलेक्ट करने का सिस्टम बना दिया। उसने आर्मियन के मोस्ट ऑफ द लैंड्स एम्पायर को डोनेट कर दिए, और ये 100 ईयर्स तक चलता रहा। डोनेटेड टेरिटरी अब उनकी नहीं रही, और समय के साथ जनरेशंस में उन्होंने फॉर्च्यूज और टेक्निक्स खो दी। कैंडिडेट होने के बावजूद सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एम्परर जवाब देता है कि उसके पास अभी भी टैलेंट है, और वो ग्लोरी रिस्टोर करने के लिए रिसोर्सेज देगा। करंट एम्परर ने भी उसे वहां पर्पस के साथ प्लेस किया था। फर्डिनेंड डोर नॉक करता है और पूछता है कि क्या एंट वहां है। यंग मैन पूछता है कि कौन है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसका सनबे है। एंट डोर खोलता है और पूछता है कि उसे क्या काम है। स्वॉर्ड्समैन कहता है कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसके साथ वॉक करना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत नॉइजी था, इसलिए वो क्वाइट प्लेस जाना चाहता है। एंट कहता है कि उसे प्रिपेयर होने के लिए 10 मिनट्स चाहिए। फर्डिनेंड कंप्लेन करता है कि वो अपने सनबे को 10 मिनट्स वेट कर रहा है और उसे डिसिप्लिन करना चाहिए, लेकिन एंट इस बार सिर्फ 5 मिनट्स मांगता है। फर्डिनेंड अग्री करता है और कहता है कि वो डॉर्मेटरी के सामने वेट करेगा। फर्स्ट एम्परर की सोल पूछती है कि ये आदमी आखिर है कौन। एंट कहता है कि वो फेलनबर्ग फैमिली का एल्डेस्ट सन है। सोल पूछती है कि क्या वो उसी रिच फैमिली से है, क्योंकि उन्हें मनी कमाने में अमेजिंग होने का कोई राइट नहीं था। ब्लॉन्ड सोचता है कि वो उसे क्यों मिलना चाहता है, और क्या वो पोषण के लिए चार्ज करना चाहता है।
रूम में फर्डिनेंड कमेंट करता है कि वो स्वॉर्ड लेकर आया है। वो जवाब देता है कि उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है। फर्डिनेंड समझता है, याद करते हुए कि नाइट्स अपनी वेपन से दूर रहना पसंद नहीं करते, सोचते हुए कि वो एम्परर गार्डनर के ईगो से इन्फ्यूज्ड होना चाहिए। एंट इन्विटेशन का रीजन पूछता है। फर्डिनेंड जवाब देता है कि कुछ नहीं, वो सिर्फ डिनर के बारे में सोच रहा था। बॉय जो चाहे ऑर्डर कर सकता है। एंट रिफ्यूज करने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन फर्डिनेंड इंसिस्ट करता है कि जब वो ऑफर कर रहा है तो रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो काइंड और इनोसेंट लगता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि प्रोफेसी में उसने उसे कैसे डिसीव किया। इसलिए वो पूछता है कि अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या करना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली लोग इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एनरोल करते हैं, लेकिन आर्मियन हमेशा सोशलाइज करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करते थे। इसलिए ये सरप्राइजिंग था कि उस फैमिली से कोई अकेडमी आया था। एंट जवाब देता है कि वो जोक की तरह ट्रीट किए जाने से थक गया है। आर्मियन फैमिली अभी भी रॉयल ब्लड है, भले ही सिर्फ नाम में ही क्यों ना हो। यही रीजन है कि वो अपने फैमिली की ऑनर रिस्टोर करेगा। फर्डिनेंड सोचता है कि उसके पास एम्बिशन और डिटर्मिनेशन दोनों हैं और वो अपने लीनिएज पर प्राउड है। वो सिर्फ एक काइंड चाइल्ड नहीं था। फर्डिनेंड को अब उसके कैरेक्टर के बारे में जनरल आइडिया मिल गया था, लेकिन वो बाद में उसे स्पॉन्सर करेगा। अभी ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि इससे बॉय की प्राइड हर्ट हो सकती है, क्योंकि वो हेड बाव करने से पहले लाइफ लूज करना पसंद करेगा। उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करना है, जब तक सही टाइम नेचुरली ना आ जाए। और जब वो मोमेंट आएगा तब वो उसे फिश की तरह पकड़ लेगा, फिर उसे अपनी साइड में पूरी तरह खींच लेगा और सवाल छुपाते हुए सोचेगा कि उसका मास्टर कहाँ रहा है। हाइट सवाल करता है कि क्या वो बिरचेप से मिला था, और फर्डिनेंड कहता है कि वो सिर्फ किसी से मिला था क्योंकि उसने उनकी आलस की वजह से लिंगोना बिरचेप को समन किया था। हाइट बताता है कि उसे उसे वापस भेज देना चाहिए था क्योंकि उसे पता था कि उसका मास्टर देर से आएगा, लेकिन उसने उससे वेट करने को कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो जानबूझकर उसके डिटर्मिनेशन को क्रश नहीं करेगा, फर्डिनेंड जवाब देता है कि उसे कंट्रोल करना आसान था, लेकिन उसने बिरचेप्स पर बहुत एफर्ट लगाया और ये तब तक काम करेगा जब तक उसे पेन महसूस ना हो। हाइड पूछता है कि उसके यंग मास्टर को क्या हुआ है। फर्डिनेंड जवाब देता है कि कुछ नहीं हुआ और कभी कभी उसका हेड हर्ट करता है। तभी वो नोटिस करता है कि प्रोफेसी से कुछ सामने आ रहा है, एक लड़की जिसकी ब्लॉन्ड हेयर बेमिसाल है और एक नोबल सॉर्ड। प्रोफेसी में आइंट उसे सॉर्ड के साथ डांस करते हुए देख रहा था, फिर सोचता है कि वो उसे डिफेंड करेगा भले ही उस मोमेंट पर उसके विंग्स टूट जाएं। जो लोग उस लड़की को हर्ट करते हैं वे फेलिनबर्ग फैमिली है और उसे शैकल से फ्री करना होगा। फर्डिनेंड सोचता है कि यही रीजन है कि फ्यूचर में आइंट उससे हेट करता है, फिर सिचुएशन को कर्स करता है जबकि लड़की बस उसका वेट करती है। हाइड फ्रीज हो जाता है ये सोचकर कि वो उससे बात कर रहा था। लिंग यूना फर्डिनेंड फेलिनबर्ग के बारे में सोचती है क्योंकि कल उसने जानबूझकर उसे वेट कराया था, लेकिन अब फिर कॉल करता है। फिर वो कंप्लेन करती है कि वो उसकी स्पिरिट को डिफीट करने की कोशिश कर रहा था। फर्डिनेंड विंडो से देखता है, सोचते हुए कि वो डीप इरिटेशन फील कर सकता है और कि बिरचेप फैमिली ट्रेडिशनली एक काउंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है जो एम्पायर के नॉर्थ की गार्ड करती है और प्रिंसेस के 7 इलेक्टर्स में से एक है, लेकिन मॉन्स्टर्स की वेव्स ने इनॉर्मस डैमेज किया है। उनका फोर्ट्रेस उनकी ग्लोरी के साथ स्वीप हो गया और बिरचेप को रिटर्न के लिए मनी चाहिए था। उन्होंने अपना गोल्डन पेटेंट और अपने राइट सेल कर दिए और इस तरह किसी ने बिरचेप्स तक हाथ बढ़ाया। फेलिनबर्ग का लीडर उसका फादर। फेलिनबर्ग के पास एक्सीलेंट मैजिक है, लेकिन उनकी फेंसिंग पुअर है, भले ही वे इंप्रूव करना चाहते हैं, और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वे एनहिलेशन से बच गए लेकिन एनुअली सफरिंग कर रहे थे और सोचते हैं कि अगर वे थोड़ा हार्डर पुश करें तो ब्रेक कर सकते हैं और अपनी मैजिकल फेंसिंग अनलीश कर सकते हैं। सभी लोगों में से लिंग्यूना को आइंट का लव बनना था, सोचते हुए कि ये बास्टर्ड वर्ल्ड सेव करने से लेकर लव तक सब कुछ चाहता है। क्योंकि वो आइंट से कनेक्टेड है, उसे श्योर करना होगा कि वो उसे हेट ना करे। फिर वो कमेंट करता है कि लड़की जल्दी आ गई, लेकिन वो कल के लिए अपोलोजाइज करता है क्योंकि वो एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और उसने ये पर्पस से नहीं किया। जबकि लिंग्यूना जवाब देती है कि हमेशा अनहैप्पी पार्ट ही इनजस्टिस सफर करता है। फर्डिनेंड कंप्लेन करता है कि उसने ये नहीं कहा और लड़की एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो पूछती है कि उसने उसे वहां क्यों कॉल किया। फर्डिनेंड जवाब देता है कि उसे पहले से पता होना चाहिए और सोचता है कि उसे उससे एक फेवर अर्न करना चाहिए। प्लान के फेज 1 में वो वॉर्न करता है कि मैजिक डिपार्टमेंट और नाइट्स के बीच एक जंक्शन था, लेकिन लिंग्यूना सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले रिफ्यूज कर देती है। पूछती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनने के लिए लूज करेगा, और ये जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसके साथ ज्वाइन होना यूजलेस है और उसके पास समवन रैंक्ड 10 से बेहतर ऑप्शंस हैं। फर्डिनेंड वॉर्न करता है कि अगर वो पार्टनरशिप 3 साल मेंटेन करती है तो वो सभी अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसे स्पॉन्सर के रूप में एक्सेप्ट करे, और लिंग्यूना रीजन पूछती है।
फर्डिनेंड एक्सप्लेन करता है कि जंक्शन इंपॉर्टेंट था, लेकिन लड़की कहती है कि वो बात नहीं है, लेकिन वो उसे सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड भी चाहता है, भले ही वो फेंसिंग डिपार्टमेंट से हो। फर्डिनेंड जवाब देता है कि वो अपने फैमिली को ज़्यादातर मनी सेंड करता है और सभी जानते हैं कि वो ज़्यादातर कॉमनर से भी वर्स लाइफ जीता है। उसे स्पॉन्सर करना कुछ स्पेशल नहीं है, बस वो इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो टैलेंटेड है। और लिंग यूना जवाब देती है कि नोबल्स यूजुअली दूसरे नोबल्स को स्पॉन्सर नहीं करते। फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट करता है कि वो लॉयल्टी और ऑनर को वैल्यू करती है, इसलिए वो कहता है कि फैमिलीज नोबल स्टेटस शेयर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे इक्वल फैमिलीज हैं। सोचते हुए कि बिरचट का ऑनर ग्रेटर है, लेकिन उसे एंशिएंट रॉयल फैमिली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लिंग यूना पूछती है कि क्या वो उसे इंसल्ट कर रहा था, और फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट करता है कि आर्मियन के अनलाइक ये फैमिलीज के बीच डायरेक्ट ऑफेंस था। भले ही वो इससे हेट करती हो, वो एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए वो कहता है कि प्राउड होने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसने झूठ नहीं कहा जब उसने कहा कि वो टैलेंटेड है। उसने हाल ही में उसका शॉर्ट डांस देखा था और वो बहुत नोबल और ब्यूटीफुल था, सोचते हुए कि वो किसी ऐसे पर्सन को रिफ्यूज नहीं करेगी जो उसकी टैलेंट रिकमेंडाइज करता है। वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है, और फर्डिनेंड अपना हैंड उठाता है, वॉर्न करते हुए कि वो इसे फॉरगेट नहीं करेगा। फिर वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स वीव करना शुरू करता है और एम्बैरस लिंग यूना उससे स्टॉप करने को कहती है। फर्डिनेंड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो शाउट करता है कि उसे उसके डांस की परफेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे, जिससे लिंग यूना उसका पार्टनर बनने के लिए अग्री कर लेती है। रूम में उसकी मेड स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पड़ती है जो पब्लिक नहीं होगा। ज़्यादातर क्लॉजेस ग्रेजुएशन के बाद एंड हो जाते हैं, बदले में वो 3 साल उसकी क्लास पार्टनर बनेगी। लिंग यूना कमेंट करती है कि कंडीशंस रिफ्यूज करने के लिए टू गुड हैं, और उसने कहा था कि उसने उसके शॉर्ट डांस में सुप्रीम, नोबल और लिव्ड पोटेंशियल देखा था। इसके अलावा उसे उसकी ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं मिले, जिससे मेड फ्यूरियस हो जाती है। वो कंप्लेन करती है कि ये मनी ऑब्सेस्ड मेनियक कुछ ट्राई कर रहा था, लेकिन लिंग यूना इसे ऐसा न कहने को कहती है, क्योंकि वो अभी भी फेलनबर्ग का एयर है। उसकी मेड कमेंट करती है कि ये एयर उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। लिंग यूना कहती है कि उसने ऐसा फील नहीं किया और ये सस्पिशियस था, लेकिन वो अपने फैमिली की हेल्प करेगी, इसीलिए वो एंड्योर करेगी। मेड कमेंट करती है कि वो रैंक्ड सेकंड था और फर्डिनेंड रैंक्ड 10th था। तभी हाइट डोर पर अपीयर होता है, ये कहते हुए कि उसका यंग मास्टर उसे देखना चाहता है। उसने कहा कि वो ट्रेनिंग फील्ड में वेट करेगा और उसे जितनी जल्दी हो सके आना चाहिए। मेड जवाब देती है कि वो अपनी लेडी से पूछेगी, और लिंग यूना वंडर करती है कि वो वहाँ क्या चाहता है, क्योंकि वो सच में इमेजिन नहीं कर सकती कि उसने क्या प्लान किया है। फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट करता है कि वो रैंक्ड सेकंड था और डिपार्टमेंट में बेस्ट एलन डोनाट था, जिसे उसने कभी डिफीट नहीं किया, लेकिन उसके पास कॉन्टिनेंट के 10 बेस्ट रॉयल नाइट्स में से एक की टैलेंट है। वो जितनी जल्दी हो सके पता लगा लेगा कि क्या उसके पास कोई हिडन ट्रिक्स हैं। लिंग यूना अप्रोच करती है, कहती है कि उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है और जानना चाहती है कि ये क्या है। फर्डिनेंड कहता है कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो उसके कंपैरिजन में इतना भी बुरा नहीं कर रहा था, ताकि वो ये ना सोचे कि ये यूजलेस पार्टनरशिप है। भले ही वो टॉप 10 में रैंक्ड है, वो एक्नॉलेज करेगी कि वो काफ़ी स्किल्ड है, लेकिन सेकंड और 10th प्लेस के बीच अभी भी एक कैज़म था। फर्डिनेंड जवाब देता है कि वो समझता है। लिंग यूना कहती है कि सिंस वो ये चाहता है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो उसे पहले अटैक करने देगी, और फर्डिनेंड अपना स्टाफ ड्रॉ करता है। उसके ऊपर स्टोन मैजिक क्रिएट करते हुए वो कंजोर करना शुरू करता है। फ्रैगमेंट सॉर्ड्स वुमेन की ओर लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन वो अपनी सॉर्ड ड्रॉ करके उन्हें हाफ में कट कर देती है। लिंग यूने डिसाइड करती है कि वो मेज के अगेंस्ट एडवांस करेगी, वहां पहुंचने के लिए अपने पाथ में आने वाली हर चीज कट करते हुए। वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड को टीयर कर रहा था। फर्डिनेंड इस बार लाइटनिंग मैजिक क्रिएट करता है, जिससे लिंग यूना को फिर कट करना पड़ता है, लेकिन वो एक्चुअली उसके पीछे था, एक लार्जर स्केल मैजिक प्रिपेयर कर रहा था, जिसने अपने पाथ में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंग यूने नोटिस करती है कि ये हर तरह की मैजिक से रीइंफोर्स था और नॉर्मल स्पेल्स भी ऐसा मार्क नहीं छोड़ते। तब उसे रियलाइज होता है कि फर्डिनेंड क्या दिखाना चाहता था। वो पूरे टाइम अपनी ट्रू पावर हाइड कर रहा था। पूरा बैटलफील्ड उसके साथ लेविटेट करता है। लिंग यूना डॉज करती है, पूछती है कि वो इस तरह मल्टीपल हाई लेवल स्पेल्स कैसे कंजोर कर रहा था, और जानना चाहती है कि इस गाय के पास कितना मैना है। उसके पास डेफिनेटली 10th प्लेस की स्किल नहीं थी, और उसने अपने ओपोनेंट को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि इस पॉइंट पर वो लूज करने वाली थी या अपनी स्ट्रेंथ से एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज करने वाली थी। फर्डिनेंड इंप्रेस्ड होता है और स्माइल करता है। फील्ड की वॉल्स भी ड्रॉ हो जाती हैं और फाइनल ड्यूअल मैजिक और लिंग यूना की फेंसिंग के बीच होता है। वो फर्डिनेंड की ओर चार्ज करती है और उसका स्टाफ ग्राउंड पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट वॉर्न करता है कि वो सरेंडर करता है। लिंग यूना पूछती है कि क्या वो उसे प्रोवोक कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि नहीं, उसका मैना बस रन आउट हो गया है। मैना के बिना मेज नाइट को डिफीट नहीं कर सकता, और लड़की सोचती है कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका मैना डेफिनेटली रन आउट हो गया है और इस स्टेट में वो विन नहीं कर सकता, और सिंस उसने सभी अटैक्स ब्लॉक किए, विक्ट्री उसकी है।
वो वंडर करती है कि उसे अभी ये बैड फीलिंग क्यों आ रही है। फर्डिनेंड वॉर्न करता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। फिर वो उसे गिफ्ट देता है, कहता है कि ये रिवॉर्ड था और उसने सुना है कि उसे चॉकलेट पसंद है। ये उसके फैमिली की विस्की से बनाया गया था और काफ़ी गुड था। लेकिन अगर उसे पसंद नहीं है तो वो उसे वर्ल्ड ट्री फ्रीडाइन की चॉकलेट दे सकता है या फ्रेजिया किंगडम की स्पेशलिटी क्रैकन नेम्ड चॉकलेट भी दे सकता है। लिंग पूछती है कि क्या उसने उसका पास चेक किया, और फर्डिनेंड जवाब देता है कि उसने उसके जैसे किसी के लिए इतना दूर तक नहीं गया, लेकिन उसने सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स देखी थी। लिंग कमेंट करती है कि ड्यूअल जीतने के लिए चॉकलेट देना चाइल्डिश है। फर्डिनेंड जोक करता है कि वो उसे गिफ्ट लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा, लेकिन लड़की उसे उसके हैंड से ले लेती है। लेकिन वो उसे जाने से पहले एक मोमेंट वेट करने को कहती है कि उसके पास इनफ मैना था कि वो ब्रूड अटैक्स यूनिलैटरली लैंड कर सके, और उसे लिमिट तक जाने के लिए फोर्स किया गया। पूछती है कि इतनी पावर होने के बावजूद उसने प्रिटेंड क्यों किया कि वो सिर्फ टॉप 10 है। फर्डिनेंड जवाब देता है कि एक मर्चेंट स्पॉटलाइट में वॉक नहीं करता। रूम में वापस हाइड पूछता है कि वहां क्या हुआ, क्योंकि उसने अपने मैना स्टोरेज और एम्पलीफायर को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, और फर्डिनेंड जवाब देता है कि उसने लुएना के साथ ड्यूअल किया और वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन वो प्रिपेयर्ड था और फिर भी सब कुछ लूज कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपना सारा मैना स्पेंड कर दिया, और हाइड पूछता है कि इतने प्रेशियस आइटम्स उस पर क्यों यूज किए और क्या वो सच में इतनी वर्थ है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट था और कुछ ऐसा ही। पूछता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी से हिट होने का साइड इफेक्ट था। फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट करता है कि आयंट आर्मियन ने रॉन्ग जज नहीं किया और फेंसिंग रियली एलिगेंट थी, और वो समझता है कि ये कुछ सीक्रेट क्यों था। इसके अलावा लुएना के पास डेफिनेटली टैलेंट है, और वो वंडर करता है कि उसने कभी फर्स्ट प्लेस लेने की कोशिश क्यों नहीं की, और क्या ये इसलिए था कि उसका इक्विपमेंट लो लेवल का था। हाइड पूछता है कि वो ड्यूक को क्या बताएगा, क्योंकि सीक्रेट फेंसिंग बिरचेव बहुत सॉट आफ्टर था, और फर्डिनेंड कहता है कि वो थोड़ा वरिड है। लडगर और वेरेन ये देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि वो इनिशियल एग्रेशन से कॉट ऑफ गार्ड हो गया था और कंफ्यूजन दिखाता है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जैसे ही वो कामली रिस्पॉन्ड करता है, टेबल्स टर्न हो जाते हैं। एंटो बड़बड़ाता है कि वो एक गाय था जिसने 38th प्लेस सिक्योर किया था और वो उससे लूज नहीं करेगा, अपनी सारी मैजिकल एनर्जी अनलीश करते हुए। कॉर्नर में एक गर्ल कमेंट करती है कि एन उससे कहीं बेटर था जितना उसने सोचा था, लेकिन एंटो विन करेगा। लडगर रिमार्क करता है कि 38th रैंक किसी के लिए 10th को ऑरा यूज करने के लिए फोर्स करना सरप्राइजिंग था, अपने नेम के लायक। जिसके पास टैलेंट नहीं था उसके लिए वो काफी हार्ड ट्राई कर रहा था, और फर्नन उस पर रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि उसमें टैलेंट की कमी थी। एंड स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और काउंटर अटैक मैनेज करता है, जबकि फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि ये एनवायरनमेंट कभी उसका सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एन आर्मीन स्पेशल था। वो प्रोफेसी द्वारा चोजन वन था और इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि एन एंटो के बैक की ओर एडवांस करता है। स्वॉर्ड 2 थ्रो हो जाती है और यंग मैन ग्राउंड पर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि विनर एन आर्मीन था, जो अपनी शाइनिंग स्वॉर्ड उठाता है। उसके क्लासमेट्स शाउट करते हैं कि एन सच में फाइट जीत गया। फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सपेक्टेड के अनुसार प्रोफेसी करेक्ट थी और उसका चॉइस रॉन्ग नहीं था। उसे बस एन को ग्रो करने में हेल्प करनी है और उसे अपना अलाय बनाना है, फिर वो लुइना को भी विन कर लेगा। दूसरी क्लास में लोग वंडर करते हैं कि क्या उन्होंने सच में पैर बनाया और लुइना ने एक्सेप्ट क्यों किया। फर्नन कंप्लेन करता है कि उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, और उसका रियल फ्रेंड कमेंट करता है कि इवेंचुअली लोग बात करना बंद कर देंगे। वो पूछता है कि क्या उसने एलेक्सा यूज किया और अपना इक्विपमेंट चेंज किया, और क्या उसे ये पसंद आया। लुइना को याद आता है कि वो ये सब करते हुए एक्साइटेड थी, इसलिए वो जवाब देती है कि ये बैड नहीं था। एक टीचर क्लासरूम के पास आती है और पूछती है कि क्या सभी प्रेजेंट हैं। ऐसा लगता है कि सभी अपने पैर से फाइन हैं और कोई लेट नहीं है। वो खुद को प्रोफेसर रोज़ालिया ऑफ मैजिक के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और प्रोफेसर ग्रैड ऑफ फेंसिंग को भी इंट्रोड्यूस करती है। उन्होंने तुरंत लेसन स्टार्ट किया और सभी को असिस्टेंट से मैप्स मिलेंगे। पहला एक्टिविटी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज था। ग्रैड कहता है कि उन्होंने जो सीखा उसे दिखाने का इससे बेटर तरीका नहीं था, और अभी के लिए उन्हें एक्सरसाइज फील्ड में थ्रो किया जाएगा। इस मैप में जो उसने प्रिपेयर किया है उसमें एक मार्क डेस्टिनेशन है और उन्हें लगभग 3 आवर्स में पहुंचना चाहिए, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली टाइम पर या बहुत लेट नहीं जाना है, क्योंकि तब से एग्जैक्टली 4 आवर्स होंगे। फिर वो क्वेश्चंस के लिए फ्लोर ओपन करता है और एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या ये उनके ग्रेड्स पर रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रैड जवाब देता है कि फाइनल एग्जाम से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, और एक और स्टूडेंट कॉम्बैट के बारे में पूछता है, जिस पर रोज़ालिया एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वार्निंग देती है। इस तरह क्योंकि और क्वेश्चंस नहीं थे, वे तुरंत प्रोसीड करेंगे, सभी को गुड लक विश करते हुए, जब लुइना और फर्नन वॉक करते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वे कहाँ थे, और लड़की जवाब देती है कि अब उन्हें इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि पहले उन्हें मैप देखना चाहिए जब तक वे फेस टू फेस एक गर्ल और एक शाय मेट से नहीं मिलते। फर्नन कहता है कि वे जेन हक्स और नेट पैलन थे, दोनों टॉप 70 में, और लुइना पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वे वहां 2 लो रैंक लेफ्ट ओवर से डील करने नहीं आए थे।
फर्नन कहता है कि नॉर्मली वो वॉक अवे करने से पहले कुछ कहता, लेकिन इस बार वो पूरी तरह उसके डिसीजन को फॉलो करेगा। और लुइना कहती है कि ये एक्सीलेंट है, क्योंकि पहले उन्हें बोनस पॉइंट सिक्योर करने चाहिए और उन्हें मैप देखना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वे कहाँ हैं। फर्नन पूछता है कि क्या सिर्फ मैजिक यूज करना ईजियर नहीं होगा, और वो पूछती है कि क्या वो उनकी लोकेशन रिवील करेगा। नेड विस्पर करता है कि ये रन करने का चांस था, लेकिन लुइना एक ग्रेसफुल एक्रोबैटिक मूव में लीप करती है, वार्निंग देते हुए कि उसे बोनस पॉइंट्स चाहिए और वे कहीं रन नहीं करेंगे। फर्नन अपने मैजिक से स्ट्राइक को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस तरह उन्होंने उन्हें पूरी तरह डाउन कर दिया, और फर्नन कमेंट करता है कि मैप पर एक डिफेंसिव स्पेल था जो असिस्टेंस ने छोड़ा था। जेन और नेट का पोस्टर डिसअपियर हो जाता है, और प्रोफेसर ग्रैड कहता है कि वे उसकी एक्सपेक्टेशन से भी फास्टर एलिमिनेट हो रहे थे। उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स द्वारा एलिमिनेट हो गए थे और कॉन्फ्लिक्ट्स होना इंटरेस्टिंग था। ग्रैट पूछता है कि क्या कोई पैर है जिसे वो देखना चाहती है, और रोज़ालिया लडगर और एलेन के बारे में बात करती है, और कार्लोस डिनीव के साथ आलिया टॉर्टेगा के बारे में भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पैर लुइना बेरचेव और फर्डिनेंड फेलेनबर्ग का था। ग्रैट कमेंट करता है कि वंडर्स में ज्वाइन करने से वो डिसएडवांटेज में थी। पूछता है कि क्या ये मनी के लिए था, क्योंकि फर्डिनेंड ग्रेड्स की परवाह करता हुआ नहीं लगता। रोज़ालिया कमेंट करती है कि ये भी एक रीज़न था, और ये ग्रेड्स के बारे में नहीं था। वो जब चाहे अपना ग्रेड रेस कर सकता है, इवन बिना लुइना के साथ पैर किए। ग्रैट पूछता है कि उसका क्या मतलब है, और रोज़ालिया एक्सप्लेन करती है कि फर्डिनेंड हमेशा 10th था। किसी स्टूडेंट का टॉप से कभी ना निकलना कॉमन था, लेकिन वो 10th प्लेस से भी कभी नहीं निकला, और उसके ग्रेड्स थ्योरी में परफेक्ट थे, लेकिन प्रैक्टिस में वो हमेशा पॉइंट्स लूज करता था। इसलिए उसने अज्यूम किया कि वो शो ऑफ करना पसंद नहीं करता, और ग्रैट पूछता है कि क्या वो अपनी एनर्जीज हाइड कर रहा था। रोज़ालिया कंफर्म करती है और बताती है कि जिन्होंने बैटलफील्ड्स डिस्ट्रॉय किए थे वे दोनों ही थे। ग्रैट पूछता है कि क्या वे वही क्रेजीज थे और किसी स्टूडेंट के पास ऐसे स्किल्स नहीं थे, और रोज़ालिया कमेंट करती है कि वो क्यूरियस थी। प्रोफेसर जानना चाहता है कि क्या ये इस बारे में था कि वो अपनी एबिलिटीज़ क्यों हाइड कर रहा था, लेकिन वो डिनाई करती है, क्योंकि वो रीज़न जानना चाहती थी कि उसने हाइड करना क्यों स्टॉप किया। जब फर्डिनेंड एक रॉक पर खड़ा कह रहा था कि नॉर्दर्न कोस्ट पर मार्क्ड प्लेस यहीं था और ये एक माउंटेनियस डेजर्ट होना चाहिए, जबकि लुइना वॉर्न करती है कि ये ओवर है, लेकिन वो उसकी साइट के बारे में जानना चाहता है और वो कहाँ जा रहा था। फर्डिनेंड रॉक से नीचे उतरते हुए कहता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट जाना चाहिए और वहाँ कुछ लोग भी हैं। पूछते हुए कि क्या उन्हें रास्ते में नेक्स्ट पैर ढूंढना चाहिए, लुइना कहती है कि उनके पास प्लेंटी टाइम है। उसके स्टाफ की वजह से एक मैसिव रॉक मटीरियलाइज होता है। कोई अप्रोच करता है कहते हुए कि वे आखिरकार वहाँ मिल गए, और फर्डिनेंड फेलेनबर्ग को कॉल करता है, जबकि लुइना कंप्लेन करती है कि कार्लोस डेनीव पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो पूछता है कि इसमें अनफेयर क्या था, और क्या वो भूल गया कि टीचर ने रियल प्रैक्टिस के बारे में बात की थी, क्योंकि उन्हें मिलने के बाद उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली फेट होना चाहिए। लुइना पूछती है कि वो एंग्री क्यों था, और फर्डिनेंड जवाब देता है कि पैर लूज करने से उसका प्राइड हर्ट हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ करना रियली चाइल्डिश था, और लुइना कमेंट करती है कि वो किसी की नहीं है। प्रोटैगनिस्ट जोक करता है कि उसके एक्शंस बहुत फूलिश हैं, लेकिन कार्लोस उसे ये बंद करने को कहता है। दोनों कंटिन्यू करते हैं कहते हुए कि स्ट्रॉन्ग लोगों को कैप्चर करके ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना बेटर होगा, लेकिन वे बस वेट नहीं कर सकते। फर्डिनेंड कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, इसलिए वो फ्रीली ऑल आउट जा सकती है, और लुइना उसे उसके वे में न आने को कहती है, क्योंकि वे अपने मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट भी नहीं करते, लेकिन उनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं है। फर्डिनेंड कहता है कि सेपरेटली फाइट करना पॉइंटलेस है, लेकिन वो डजन्स रॉक्स लिफ्ट करना स्टार्ट करता है और उसे वरी न करने को कहता है। वे उस डुओ को सर्कल करना स्टार्ट करते हैं, और प्रोटैगनिस्ट उसे उस पर ट्रस्ट करने को कहता है। रूम में रोज़ालिया कमेंट करती है कि एक बिग फाइट होने वाला है, और ये माउंटेन के डिजर्टेड एरिया में है, और ग्रैट पूछता है कि क्या उन्होंने ऑलरेडी मॉन्स्टर्स डिफीट कर दिए। टीचर कहती है कि वे उस एरिया में अपीयर नहीं होते और उन्हें क्लोजली देखना चाहिए। ग्रैट कमेंट करता है कि टीचर ने जिन 2 पेयर्स का मेंशन किया था वे ये हैं, और ये परफेक्ट होगा, लेकिन क्या वे फर्डिनेंड फेलेनबर्ग की ट्रू एबिलिटीज देख पाएंगे। कॉम्बैट के दौरान फर्डिनेंड अपना मैजिक यूज करता है सपोर्ट देने के लिए, और लुइना को एडवांस करने देता है, जबकि अपोजिंग डुओ भी वही करता है। वो वंडर करती है कि ये क्या है, क्योंकि उसका बॉडी पहले से लाइटर फील हो रहा है। क्या ये फर्डिनेंड का सपोर्ट मैजिक है, क्योंकि वो मूव करते हुए उसे इन्वोक कर रहा है। फर्डिनेंड विंक करता है कहते हुए कि ये अमेजिंग है, और लुइना फ्यूरियस हो जाती है।
आइलिया एक स्लैश ट्राई करती है, लेकिन लड़की जंप के साथ डॉज करती है। वो सोचती है कि उसके पास डिस्ट्रैक्टेड होने का टाइम नहीं है और पहले लड़की से छुटकारा पाना होगा। अपना वेपन दूसरी लड़की के साथ क्लैश करते हुए लुइना अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे प्रेशर करने की कोशिश करती है। कार्लोस एक लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है जो उसकी ओर फ्लाई करता है। लुइना ये नोटिस करती है जबकि वो अपनी सोर्ड को एनवेलप करती है। रियलाइज करते हुए कि उसका बॉडी मूव नहीं कर रहा, आइलिया स्माइल करती है कहते हुए कि उसने उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन लुइना कंप्लेन करती है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी आउरा बाहर निकाल दे जबकि उसका एनिमी एडवांस करता है, लेकिन एक रॉक ब्लो को क्लोजर आने से प्रिवेंट कर देता है। और कार्लोस पूछता है कि क्या हुआ। लुइना अचानक फर्डिनैंड के पास अपीयर होती है और सरप्राइज हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ये मैजिक है और उसके फैमिली ने इसे रिसेंटली डेवलप किया है, जहां वे ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं जिनका वेट और प्लेस सेम हो। लुइना पूछती है कि उसे उसका वेट कैसे पता, लेकिन फर्डिनैंड कहता है कि ये स्टूडेंट रिपोर्ट में लिखा था। वो ब्लो डॉज करती है कॉमेंट करते हुए कि रॉक हैवी लग रहा था, लेकिन इतना नहीं, और वो इसके बारे में बाद में और सुनेगी। इसके अलावा वो स्टूडेंट रिकॉर्ड को जला देगी। फर्डिनैंड कंप्लेन करता है कि अगर वो इसे सही तरह होल्ड करके जेंटली मूव नहीं करेगी तो ये उसकी लाइफ ले लेगा। लुइना कहती है कि वो आइलिया के ध्यान रखेगी, इसलिए उसे कार्लोस को ब्लॉक करने पर फोकस करना चाहिए। और फर्डिनैंड कंप्लेन करता है कि उसे कई बार ग्राउंड पर रोल करना पड़ा, तभी वो स्काई में एक मैजिक सर्कल देखता है। फर्डिनैंड कॉमेंट करता है कि वो वंडर कर रहा है कि कार्लोस इसे यूज क्यों नहीं करता, सोचते हुए कि उसकी स्पेशलिटी लाइटनिंग समनिंग है, एक मैसिव पिलर ऑफ लाइट जो एक साथ डजन्स लाइटनिंग बोल्ट्स गैदर करता है और उस स्टूडेंट से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसी रीज़न से वो बेस्ट है, इसलिए वो वॉर्न करता है कि उसे इसे ब्लॉक करने का तरीका रिसर्च करना होगा। फिर वो 2 बॉल्स निकालता है, वॉर्न करते हुए कि वो देखेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। फर्डिनैंड अपना मैजिक यूज करता है और मैना गैदर करना स्टार्ट करता है। कार्लोस पूरी तरह अपनी मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस था। वो ब्लॉक प्रोटैगनिस्ट की ओर ड्रॉ होता है, फिर से हिट करता है। स्मोक धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, लेकिन फर्डिनैंड वहां से फेस पर स्माइल के साथ निकलता है। कार्लोस पूछता है कि उसने उस ब्लो को कैसे ब्लॉक किया। फर्डिनैंड बॉल्स थ्रो करता है कहते हुए कि ये एक डिवाइस है जो मैना अब्जॉर्ब करके स्टोर करता है और उसने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है। लेकिन भले ही ये बनाना एक्सपेंसिव है, ये इफेक्टिव लगता है। अगर इसे और रिफाइन किया जाए तो ये प्रोडक्शन सक्सेस होगा और मार्केट में सेल करने के लिए अच्छा होगा। जबकि कार्लोस शाउट करता है कि आर्टिफैक्ट यूज करना कावर्डाइस है। फर्डिनैंड पूछता है कि कावर्डाइस क्या है और कहता है कि ये रियल प्रैक्टिस है, जैसे टीचर ने कहा था। इसलिए लुइना कार्लोस को उसकी टीममेट की ओर टर्न कराती है। प्रोटैगनिस्ट उसे फिनिश करने का ऑर्डर देता है और इस तरह लड़की प्रिपेयर करती है, अपनी आउरा यूज करते हुए आइलिया के अगेंस्ट कट करती है। डिस्टेंस से लडगर और उसका कॉलीग फाइट ऑब्जर्व करते हैं। प्रिंस कमेंट करता है कि 4 में से सिर्फ 2 बचे हैं और अलेन कहता है कि असिस्टेंट्स उसे उसके डेस्टिनेशन पर सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स में कोई मेज नहीं था जो कार्लोस की मैजिक ब्लॉक कर सके। लडगर कहता है कि फर्डिनैंड और बेरचेव के पास इनफ पावर था और अब लड़का अपनी स्ट्रेंथ हाइड नहीं करेगा। उसके पास बेरचेव की पेस के साथ कीप अप करने का चांस नहीं है, जो ग्रेड्स के लिए ऑब्सेस्ड है। और अगर फर्डिनैंड अपनी ट्रू एबिलिटीज यूज करता है तो रैंक इंक्रीज हो जाता है। उसका सर्कल ऐसे लोगों से भरा था जो उसका रैंक गिरने पर उस पर जंप कर पड़ते, इसलिए वो उसे पोटेंशियल राइवल बनने नहीं दे सकता। और जैसे उसने प्रॉमिस किया था वैसे ही सेफ्टी के लिए उसका पीछा किया। वो टेस्ट में अपना लेवल रेस करेगा। ये पैर उससे पहले एलिमिनेट हो चुका था। लुइना, बेरचेव और फर्डिनैंड फेलेनबर्ग को कैप्चर किया जाना चाहिए। डुओ अपनी स्ट्रेंथ से एक ट्रोल को हाफ में कट कर देता है। लुइना कमेंट करती है कि वे अपने डेस्टिनेशन के क्लोज थे और मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे, इसलिए वे इस पॉइंट पर फर्स्ट पहुंचेंगे। लेकिन फर्डिनैंड उसे इग्नोर करता हुआ ट्रोल के बॉडी को अब्जॉर्ब कर रहा था। वो पूछती है कि क्या ये रियली नेसेसरी था, और फर्डिनैंड एक्सप्लेन करता है कि ट्रोल ब्लड उसके पोशंस के लिए की आइटम था। लड़की कमेंट करती है कि वो ये जानती है, लेकिन उसकी वेल्थ के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है और इसी कारण वे उसे मेनियाक कहते हैं। फर्डिनैंड कहता है कि वो उसी वजह से उसे रिक्रूट कर पाया और वो उसे मूव करते हरने को कहती है। लेकिन अब सिर्फ 8 पेयर्स बचे थे और लड़का जोक करता है कि वो पॉइंट्स में लॉस्ट हो गई। लुइना कहती है कि उसके पास अभी भी गुड रीजन है कि उसे बेस्ट स्टूडेंट क्यों होना चाहिए। वो उसे कॉल करती है और फर्डिनैंड कहता है कि उसने भी इसे फील किया और वहाँ कम से कम 20 लोग थे और उसे फील हुआ कि वे सभी उन पर एम कर रहे हैं। पेयर्स एडवांस करते हुए फर्डिनैंड और लुइना अपनी स्ट्रेंथ से उनसे फाइट करते हैं। अलेन पूरी स्पीड से लड़की की ओर रश करता है। वो स्ट्राइक करने की प्रिपरेशन करता है, जबकि लुइना उसे रिकॉग्नाइज करती है। दोनों अपनी वेपन्स पूरी माइट से कोलाइड करते हैं, अपोजिंग फोर्सेस से रिपेल हो जाते हैं। फिर वे एक बार फिर एक दूसरे की ओर एडवांस करते हैं। दोनों अपनी एनर्जीज एमिट करते हैं और फिर से अपनी सोर्ड्स क्लैश करते हैं। दूर से लडगर लेविटेट करता है, अपने मैजिक से एक फायर बॉल गैदर करते हुए।
लेकिन उसकी मैजिक इन्वोक होने से पहले ही फर्डिनेंड की अर्थ पावर उसे प्रिवेंट कर देती है। लडगर अलेन पर सपोर्ट मैजिक यूज करता है, जबकि फर्डिनेंड का सामना करते हुए अपना पूरा मैना यूज करता है। दोनों स्पेल्स भी कोलाइड होते हैं। कॉम्बैट एरिया में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है अपनी पूरी फोर्स के साथ। लडगर कमेंट करता है कि वो बस पीछे रहकर वॉच करने वाला था, लेकिन वे आए और एक ब्लिंक ऑफ एन आई में उसके पीछा करने वालों का हाफ एलिमिनेट कर दिया। और अगर वो सच में ऐसा करने वाला था तो ये फर्डिनेंड जैसा नहीं लगता, जो जवाब देता है कि वो बस इस बार फर्स्ट प्लेस सिक्योर करना चाहता था। लडगर कहता है कि ऐसा नहीं होगा और उन्हें चीज़ें पीसफुली सेटल करनी चाहिए, और वो जानता है कि 1 घंटे से कम टाइम बाकी है। अगर वे अभी फाइट करते हैं तो उनमें से कोई भी चेक नहीं करेगा, और वो पूछता है कि क्या वे और अलेन फर्स्ट प्लेस ले लें, क्योंकि अगर वे सेकंड आए तो सभी के लिए विक्ट्री होगी, और वो इसके बारे में पूछता है। लुइना जवाब देती है कि वो फाइट में लूज करना प्रेफर करेगी बजाय फर्स्ट प्लेस छोड़ने के, और फर्डिनेंड अग्री करता है। लडगर कहता है कि नेगोशिएशंस आखिरकार फेल हो गईं। फिर वो फायर मैजिक रिलीज करता है, कहते हुए कि वो देखना चाहता है कि फर्डिनेंड के पास क्या है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो उस मोमेंट का वेट नहीं करता, जिससे प्रिंस सरप्राइज हो जाता है। नीचे से एक मैजिक सर्कल उन्हें एनवेलप करता है, अर्थ को लेविटेट करते हुए। फर्डिनेंड की मैजिक इतनी थी कि वो पूरे वर्ल्ड के लैंडस्केप को चेंज कर सके, और लड़के स्क्रीम करते हैं कि ये एक ट्रैप था और उन्हें फ्ली करना होगा। स्टोन्स एक साथ आ जाते हैं अलेन और लडगर को ट्रैप करते हुए। फर्डिनेंड पूछता है कि क्या उन्हें वॉक करना चाहिए, जबकि लुइना इम्प्रेस्ड लगती है। वो पूछती है कि उसने ये ट्रिक पहले क्यों नहीं यूज़ किया, डेजिग्नेटेड एरिया की ओर वॉक करते हुए। टेस्ट के एंड के साथ ग्रैड गुड वर्क के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो रैंक्स अनाउंस करेगा। फर्स्ट प्लेस में लुइना बेर्चेव और फर्डिनेंड विलनबर्ग थे। सेकंड प्लेस में लडगर श्वाबिन और अलेन डेनर्ट्स थे। फर्डिनेंड कहता है कि एटलीस्ट वे पहुंच गए, और लुइना कमेंट करती है कि दोनों गुड थे और वे अलेन को डिफीट नहीं कर सके। ऑनेस्टली उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वे टॉप पर एंड करेंगे, और फर्डिनेंड कहता है कि ये फर्स्ट प्लेस था इवन अगर उन्होंने किसी को डिफीट नहीं किया। लुइना कहती है कि ये उसकी फर्स्ट टाइम थी वहां होना, और ये ट्रूली इनक्रेडिबल था। ग्रैड उन्हें बताता है कि इससे टेस्ट कंक्लूड होता है और वे जल्दी एकेडमी लौटेंगे, इसलिए उन्हें क्लोज रहना चाहिए बिना लीव किए। लुएना पूछती है कि क्या वो न्यू कमर एंट आमियन को जानता है, और मेंशन करती है कि वो उससे दूसरी रात मिली थी। फर्डिनेंड पूछता है कि क्या वो उससे मिली थी, और लड़की कहती है कि उसने उसे ट्रेनिंग करते हुए देखा और वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये उस समय जैसा था जब उसने सीक्रेटली उसे स्वॉर्ड डांस करते हुए वॉच किया था, जिससे फर्डिनेंड को हेडेक फील होता है। लुइना पूछती है कि ये क्या था। फर्डिनेंड फील करता है कि प्रोफेसी आ रही है और कहता है कि एक और पार्ट रिवील हुआ है। फिर वो वंडर करता है कि क्या हो रहा था और क्या इस बार स्टोरी चेंज हो गई है। एंट लड़की पर शाउट करता है, पूछते हुए कि वो क्या कर रही थी। लुएना जवाब देती है कि इस बार वो उसकी नाइट नहीं बनी, लेकिन फाइट करना उसकी डेस्टिनी था, और वो शील्ड बनेगी जो उसे प्रोटेक्ट करे। इस तरह वो डीमन एंड्रोमेलस की ओर एडवांस करती है, और फर्डिनेंड वंडर करता है कि क्या ये फिर से चेंज हो रहा था। लुइना हॉस्पिटल में वेकअप करती है, और एंट कहता है कि वो उसे वहां लाया। रोते हुए कंप्लेन करता है कि उन बास्टर्ड्स ने बर्कशायर फैमिली को गिराने की कोशिश की, और ये रिच किड्स फेलिनबर्ग की फॉल्ट थी। फर्डिनेंड फ्यूरियस हो जाता है, सोचते हुए कि वो उसके सन बो से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, अंटिल वो 1 सेकंड के लिए अपनी रियलिटी में रिटर्न करता है। लुइना पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो अचानक कोलैप्स हो गया था, और जानना चाहती है कि क्या वो सिक है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो सच में फाइन है। रोजेलिया क्वेश्चन करती है कि क्या उसे इन्फर्मरी जाना चाहिए, और ग्रैड कहता है कि उसे खुद से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। फर्डिनेंड सोचता है कि एंट आमियन ने उसी पॉइंट से उसे एनिमी की तरह देखना शुरू किया, लेकिन वो जानना चाहता है कि अचानक एक और प्रोफेसी क्यों थी, और ये सब फिर से लुइना के बारे में ही क्यों था। एंड्रोमेलियस उन 72 डीमंस में से एक था जो नियर फ्यूचर में वर्ल्ड में डिसेंड करेंगे। कैरेज में हाई उसे गुड वर्क के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसने सुना वो फर्स्ट प्लेस में था। फर्डिनेंड उसे बताता है कि उसने टन्स ऑफ एनर्जी यूज़ की, और हाई उसे स्लीप करने को कहता है क्योंकि जब वे लिबार्डस पहुंचेंगे तो वो उसे वेक कर देगा। कैरेज आगे मूव करती रहती है। फर्डिनेंड एंड्रोमेलियस पर रिफ्लेक्ट करता है, 72 सेकंड डीमन जिसके ब्लैक हेयर और आइस थे, एक मैन के फॉर्म में जिसके राइट आर्म पर एक सर्पेंट कॉइल था, और चाहे उसने कितना भी रिसर्च किया हो उसे बस यही मिला। उस डे और एज में डीमंस का एग्जिस्टेंस मिस्टिकल था, क्योंकि उन्हें एम्परर ने स्वीप कर दिया था बिना फिर से वर्ल्ड के सामने आए। इन्फॉर्मेशन के बिना एंट सबको हैंडल कर लेगा, इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक नहीं था। लेकिन बैटल के दौरान लुइना सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। फर्डिनेंड सोचता है कि क्या उसे ये बताना चाहिए और क्या वो बिलीव करेगी, रिफ्लेक्ट करते हुए कि उसने पहले भी उसे ब्रिंग करने की कोशिश की थी जब लुइना पूछती है कि क्या वो ठीक है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो जानना चाहता है कि क्या वो डीमंस में बिलीव करती है, और वो इस टॉपिक के रीजन के बारे में क्वेश्चन करती है।
फर्डिनैंड कहता है कि उसे बस आंसर देना चाहिए, और लुइना कंफर्म करती है क्योंकि ये वहाँ की हिस्ट्री का पार्ट था। वो कहती है कि उसने ये भी सुना है कि वे आज भी इस लैंड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो पूछती है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान उसने अपना हेड हिट कर लिया था, और फर्डिनैंड सोचता है कि उसने उसे बस एक मैड मैन की तरह ट्रीट किया, और अगर वो बस अपने हैंड्स एक डीमन के ट्रेस पर रख दे तो वो कन्विंस कर सकता है। आज से एग्जैक्टली 1 मंथ बाद फर्स्ट ईयर नाइट क्लास ट्रेनिंग के दौरान एंट वेरिन कैल्बर्डेन सेकंड बेस्ट स्टूडेंट को डिफीट करेगा, और उसके बाद कोई भी उसे फेस नहीं कर पाएगा, जबकि एनिमी बहुत सी चीजें लूज करेगा, अपनी रेपुटेशन, ऑनर से लेकर उसके पीछे का सपोर्ट तक। एंड में कैल्बर्डेन एक डीमन द्वारा पजेस्ड हो जाएगा, और उसी मोमेंट एक डीमन पहली बार इनडायरेक्टली अपीयर करेगा, और अगर वो इस इंसिडेंट को वेल यूज करे तो लोगों को अपनी हेल्प के लिए परसुएड करना ईजियर हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये क्लियर एविडेंस होगा, वो इसे अपनी प्लान्स एक्सपैंड करने के फाउंडेशन के रूप में यूज कर सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि उसे नहीं पता था कि कहाँ और कैसे वो पजेस्ड होगा, वंडरिंग कि वो बाकी पार्ट्स क्यों नहीं देख पा रहा था, और ये अनोइंग था। एंट न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहता है कि ये फिलिनबर्ग द्वारा एक्सपेक्टेड था, और बर्चेव अभी भी प्रेस्टीजियस है इवन विद इट्स मिलिट्री राइट्स, और ईगो कहता है कि ये सब उसी की वजह से था, और फिलिनबर्ग ने कुछ नहीं किया। लेकिन उसे दोनों फैमिलीज कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाइट जो उसके साइड में रहा वो बर्चेव था। एंट कहता है कि इन दिनों लोग फिलिनबर्ग्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और ईगो कंप्लेन करता है कि ये एंड ऑफ डेज था, और अगर वॉर के डैमेजेस नहीं होते तो वो कभी उन गाइज के साथ एसोसिएट नहीं करता। लेकिन उसे याद आता है कि एंट उससे मनी मांग सकता है, क्योंकि वो बॉय सच में काइंड था। फिलिनबर्ग शायद आमियन से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है, और वे कभी ओपनली नहीं कहते कि वे क्या चाहते हैं, और उसे लोअर हिज गार्ड कर देंगे। एंट क्वेश्चन करता है कि क्या फर्डिनैंड स्ट्रेंज रीजन से अपीयर हुआ, और उसकी फैमिली रूइंड थी, इसीलिए इसका कोई सेंस नहीं बनता। ईगो क्वेश्चन करता है कि वो खुद को कर्ज क्यों कर रहा था, और कहता है कि रीजंस मैटर नहीं करते। एंट कहता है कि उसने नहीं सोचा कि फर्डिनैंड काइंड इसीलिए था क्योंकि वो कुछ चाहता था। जब वो पहली बार आया था उसने उसे पोषण दिया था, जब उसने उसे मॉन्स्टर द्वारा हर्ट देखा था। उसके आईज बिल्कुल कैलकुलेटिंग नहीं थे, और वो जेन्युइनली वरिड था। किसी से मनी मांगना ऑनर के बिना एक चीज़ थी, और ट्रस्ट मनी से बाय नहीं किया जाता। ईगो स्क्रीम करता है कि ये टोटली फ्रस्ट्रेटिंग था। इवन प्रीवियस एम्परर ने कहा था कि उसके पास ग्रेट फाइनेंशियल सपोर्ट था, लेकिन वो एक मील भी बाय नहीं कर सका। फिलिनबर्ग्स ऐसे टाइप के नहीं हैं जो प्योर काइंडनेस से कुछ ऑफर करें, और उसे बात करना बंद करके उसके साथ जाना चाहिए। डॉमिट्री जाते हुए और पूछते हुए कि क्या वो उससे अभी मीट कर सकता है। हाइड कहता है कि उसका यंग मास्टर मर्चेंट गिल्ड का केयर करता है वाइल स्टडिंग, और बहुत बिजी है। एंट अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो विजिटर नहीं है, बल्कि एंट आमियन है जो उसे सी करने आया है। सेक्रेटरी कहता है कि उसने ये मेंशन किया था लेकिन वो बिजी था और उसे रिटर्न करना चाहिए, और एंट कहता है कि वो समझता है। ईगो से कमेंट करते हुए कि अगर वो वेट कर रहा होता तो वो मनी दे देता, लेकिन सुनबाई बिजी था और एंड में उसने उसे डिस्टर्ब कर दिया। फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था और बेट अभी इनफ सीजन नहीं था। हाइड रूम में एंटर करते हुए कहता है कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने एंट को बैग भेज दिया, लेकिन वो जानना चाहता है कि उसने उसे बैग क्यों भेजा अगर वो उस पर कीप एन आई रख रहा है। और फर्नन रिप्लाई करता है कि उसे सी करने जाना स्ट्रेंज था, और पर्पस सेम है, शायद एंट के लिए भी सेम था, लेकिन ये और स्ट्रेंज बना देता है क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकता। उसने उसे बैग भेजा क्योंकि उसे फीलिंग थी कि वो सच में आना नहीं चाहता था, और जब वो ट्रूली ट्रस्ट करेगा तब वो उसे अट्रैक्ट करेगा। हाइड पूछता है कि क्या एक फॉलन फैमिली के डिसेंडेंट के लिए इतना दूर जाना नेसेसरी था। फर्नन रिप्लाई करता है कि उसके पास कई क्वालिटीज़ थीं और वो एक टैलेंट था जो ग्रेट हेल्प होगा। हाइड पूछता है कि अगर वो उसे आज बैग भेजता है तो क्या वो उसे लूज कर देगा, और फर्नन कहता है कि उसके पास एक ओपनिंग है, फिर उसे सबॉर्डिनेट फैमिलीज के पास जाकर सभी एलिक्सर्स कलेक्ट करने चाहिए। हाइड कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और उसे कुछ देना कंसिडरेबल लॉस है। फर्नन कहता है कि वो उससे भी एक्सपेंसिव कुछ देगा और इसका मनी से कोई रिलेशन नहीं है, और अगर वो ये नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है। घर पर एंट क्वेश्चन करता है कि क्या उसने फिलिनबर्ग फैमिली के बटलर से मीट किया। ईगो कंप्लेन करता है कि उसने उसे सेंड अवे करने के लिए अपोलोजाइज किया, और एंट रिकाउंट करता है कि उसने ये बॉक्स एक लोड के साथ दिया, लेकिन वो देखना चाहता है कि ये किस टाइप की अपॉलॉजी थी। एंट पढ़ता है कि ये एलेक्सियर था जो उसके लिए बनाया गया था, इसीलिए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ईगो कंप्लेन करता है कि ये बास्टर्ड हर सेंटेंस सनबाइट के साथ एंड करता है, उसे मॉक करने के लिए। एंट नोटिस करता है कि वो एलेक्सियर क्या था और स्टार्टल्ड हो जाता है। ईगो पूछता है कि ये क्या है, कहते हुए कि ये होली बर्ड का हार्ट था, आर्मी और सोर्ड्समैनशिप के लिए परफेक्ट, जो लाइट की पावर को विथस्टैंड करता है। ये गाय फर्नन सच में थॉटफुल था और बाद में उससे मिलना अच्छा होगा। एंट कहता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसके जैसा कोई उसे इतना लाइक कर सकता है, और वो अपने सनबाइट की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए हार्डर वर्क करेगा। कुछ दिनों बाद फर्नन क्वेश्चन करता है कि रिजल्ट क्या था। हाइड कहता है कि एंट ने वेरिन कैलबुंडर को डिफीट किया। उसकी सोर्ड्समैनशिप थोड़ी बेटर थी, लेकिन आमियन की ऑरा ने उसकी स्किल ओवरशैडो कर दी, और फर्नन सोचता है कि प्रोफेसी फिर से हैपन होगी।
वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये उस एलिक्सिर की वजह से था जो उसने दिया था, और फर्नन उसे बताता है कि इसका कुछ इफेक्ट था। हाइड कहता है कि लगता था कि आर्मियन एलिक्सिर के बिना भी विन कर जाता। फर्नन कहता है कि ये ऐसी चीज़ है जो कोई नो नहीं कर सकता, और सोचता है कि प्रोफेसी कहती है कि एंट ने वेरन को डिफीट किया। फिर वो डीमन द्वारा पजेस्ड हो गया, और ये प्रूफ फाइंड करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था कि वो एग्जिस्ट करता है। फर्नन हाइड से कहता है कि कुछ टाइम तक वेरन पर कीप एन आई रखे। वो कंफर्म करता है कि वो प्लेसेस वॉच करेगा जहां वो विजिट करता है, इवन पीपल जिन्हें वो कॉन्वर्सेशंस में कॉन्टैक्ट करता है। फर्नन को उसके बारे में एवरीथिंग नो करना है। 2 वीक्स पास हो गए जब से उसने वेरन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ राइट नहीं था, और अब कुछ बिगर हो रहा था। लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या हाइड लेजी हो रहा था। प्रोफेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डीमन के बारे में था, और अगर ये पार्ट ईजी है तो वो कंसिडर करेगा कि उसे क्या बिलीव करना चाहिए। एंट द्वारा डिफीट होने के बाद उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन गैदर की और मिड ईयर एग्जाम में उसे फिर से फाइंड किया। फाइट का विनर पहले ही डिसाइड हो चुका था, और एंट अब केयरलेस नहीं था किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसे वो पहले फेस कर चुका था। फॉर्मर एम्परर के ईगो के साथ उसके पास सिर्फ एडवांटेजेस थे। एंट जिसने वैलन को फॉलन छोड़ दिया, ये नहीं जानता था डिमोनिक एनर्जी सीप आउट होने लगेगी और उसके बॉडी और माइंड को टेक ओवर कर लेगी। फर्नन अचानक इसके बारे में सोचते हुए वेकअप हो जाता है। वो वंडर करता है कि मॉर्निंग हो गई है और शायद वो बेटर स्लीप कर चुका था, लेकिन अब वो स्लीप करते समय प्रोफेसीज देख रहा था। फिर भी उसे एग्जैक्ट मोमेंट मिल जाता है जब वेरन डीमन द्वारा पजेस्ड होता है, और ये एग्जाम में एंट से लूज होने के बाद था। नाइट के मिड टर्म एग्जाम का दिन आज था, जिससे वो एंक्शियस हो गया। हाइड कहता है कि उसका यंग मास्टर अर्ली वेकअप हुआ और पहले ईट करना चाहिए। फर्नन कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपना इक्विपमेंट प्रिपेयर करते हुए। फिर वो मेंशन करता है कि वो फर्स्ट ईयर एग्जाम ऑब्जर्व करेगा और उसे एक एस्कॉर्ट चाहिए, और हाइड कहता है कि उसे ड्यूक के द्वारा समन किया गया है, इसीलिए वो लेटर जाएगा। फर्नन वॉर्न करता है कि वो उसकी प्लेस पर किसी और को ले जाएगा। हाइड क्वेश्चन करता है कि कौन, क्योंकि उसके पास फ्रेंड्स नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये एक फ्रेंड है जिसे उसने मनी से बाय किया, लुइना से मिलने जाते हुए। वो कहती है कि वो टेस्ट्स के लिए स्टडी करने में बिजी है, और फर्नन उसे बताता है कि इसी वजह से उसे जाना है। लेकिन अगर वो उसके साथ जाती है तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ मंथ्स तक उनका डेट इंक्रीज होगा, और वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी। प्लेस कहाँ है पूछने पर फर्नन कहता है कि ये डिजर्टेड माउंटेनस रीजन में था। वो कंप्लेन करती है कि ये प्लेस अब एग्जाम्स के लिए यूज होता है, और अदर ईयर्स के स्टूडेंट्स जाएं तो रूल्स का वायोलेशन होगा। फर्नन रिप्लाई करता है कि वो मनी से अलाउ कर सकता है, और वो कमेंट करती है कि वो ब्रेन के बिना किसी पर्सन जैसा लगता है, लेकिन जो उन्हें लाया वो प्रोफेसर ग्रैट था। और प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो फ्लेक्सिबल था। लुइना कहती है कि वो डॉम्स वापस जाएगी। फर्नन शाउट करता है कि वे रूल्स ब्रेक करते हुए कॉट नहीं होंगे और उसे अपना वर्ड कीप करना चाहिए। गर्ल रिप्लाई करती है कि ऐसा नहीं था, वो बस अपनी स्वॉर्ड लाना भूल गई थी। बॉय उसे जल्दी जाने के लिए कहता है जबकि वो वेट करता है। इनविजिबिलिटी क्लोक के साथ फर्नन विस्पर करता है कि उसे टीचर्स और असिस्टेंट से अपनी प्रेजेंस हाइड करनी होगी ताकि उन्हें पता न चले। उसे ग्रैड पर ब्रैग करना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम होगा, और लुइना रिप्लाई करती है कि उसे ये पता होना चाहिए। कुछ बिना जाने करना वर्स था, और फर्नन कहता है कि वो एक गुड गर्ल थी और आगे बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन वो वहीं वेट करेगा क्योंकि वो चेक करेगा कि उन्हें कहाँ जाना है, सोचते हुए कि एंट अभी सेकंड प्लेस में था। वो वेरान के बहुत क्लोज था जो थर्ड था, और वंडर करता है कि क्या वे पहले ही फाइट कर चुके थे। फिर वो उस पाथ को फॉलो करने का डिसाइड करता है, और लुनिया कंप्लेन करती है कि किसी स्टूडेंट के पास प्रोफेसर का मैप होना रूल्स के अगेंस्ट था। फर्नन बस उसे क्वाइटली फॉलो करने के लिए कहता है जब तक वो कुछ फील ना करे। वो वंडर करती है कि क्या वो मॉन्स्टर की स्क्रीम थी। फिर वे स्क्रीम एक बार और सुनते हैं। लुनिया कहती है कि वो चेक करेगी क्योंकि आसपास कई फ्रेशमैन हैं। वो रन करती रहती है, और फर्नन कहता है कि अकेले जाना डेंजरस था। बॉय पाथ के नीचे उसे फॉलो करता है। लुनिया कमेंट करती है कि बॉय अनकॉन्शियस लगता है और मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन डिफेंसिव मैजिक की वजह से उसे कोई इंजरीज नहीं हुई। लेकिन ये स्ट्रेंज था क्योंकि इस एरा के मॉन्स्टर्स यूजुअली फियर्स नहीं होते। फर्नन सोचता है कि ये उससे पहले स्टार्ट हो गया जितना उसने सोचा था, और वो वेरान की कंडीशन चेक नहीं कर पाया। फिर वो प्रेशर फील करता है, और लुनिया क्वेश्चन करती है कि वहां वर्ल्ड में क्या हो रहा था। अपने सामने एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ वो अपनी गेज टर्न करती है और एक ट्रोल से फेस टू फेस हो जाती है जो उसकी ओर रन कर रहा था। गर्ल अपनी स्वॉर्ड से ट्रोल का आर्म सेवर करने में मैनेज करती है। ट्रोल उठता है और फिर चार्ज करता है। लुनिया वंडर करती है कि आर्म सेवर होने के बाद भी वो क्यों नहीं रुक रहा था, लेकिन पीछे से एक रॉक उसे हिट करती है। फर्नन ने अपनी मैजिक यूज करके स्टोन स्पाइक्स क्रिएट किए थे, उन्हें ट्रोल की बैक पर लॉन्च करते हुए। लुनिया एक ट्री पर जंप करती है और वर्टिकली क्लिंग करती है, डॉज करते हुए, जब ट्रोल फिर स्ट्राइक करता है। फिर वो ग्राउंड पर फुट रखती है, फर्नन से क्वेश्चन करते हुए कि वो क्या था, और प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो बजर्ग था जो पेन फील नहीं करता।
ये टाइप का मॉन्स्टर दूसरे लेवल पर था और उसे डिफीट करने का ओनली वे हेड सेपरेट करना था। लुनिया पूछती है कि उसे बजर्क क्या बना रहा था, और फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोफेसी डीमन के बारे में स्पीक करती थी। जबकि इंस्ट्रक्टर्स और प्रोफेसर्स एनॉमिटी से डील कर रहे थे, वेरान ने अपनी पावर से एंट पर अटैक किया। ड्रामा में किसी भी मोमेंट क्राइसिस फेस करते हुए प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली अपीयर होते हैं। वो अपना स्टाफ प्रिपेयर करता है, कहते हुए कि अभी के लिए वे इस बास्टर्ड से डील करेंगे। मैप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जबकि कहीं और वेरान ग्राउंड पर गिर जाता है, कंप्लेन करते हुए कि वो फिर लूज हो गया, जबकि एंट लीव करने के लिए टर्न करता है और वो उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। आर्मियन रिप्लाई करता है कि ये ओवर है और मैच डिसाइड हो चुका है। डिफीटेड होने का वर्ड वेरान के माइंड में एको करता है। वो सोचता है कि उसने पहले ही प्रिंस और अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस फेल कर दी हैं। अगर ये रॉन्ग हो गया तो वो एयर के रूप में अपनी पोजीशन लूज कर देगा। फिर वो अपनी फिस्ट क्लेंच करता है, कहते हुए कि उसे एंट आर्मियन को डिफीट करना है। वो ग्राउंड से राइज करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एंट की ओर चार्ज करता है। प्रोटैगनिस्ट स्माइल के साथ टर्न करता है पोजेस्ड वेरान से डील करने के लिए, कुछ स्वॉर्ड मूवमेंट्स करते हुए, और उसे कट करने में मैनेज करता है। स्वॉर्ड का ईगो वंडर करता है कि उसने इस तरह एडवांस करके क्या अचीव करना चाहा, इंस्टेड ऑफ ऑनर के साथ डिफीट एक्सेप्ट करने के। वो एक बास्टर्ड था जिसने अपनी शिवलरी लूज कर दी और बस उसकी लाइफ लेने का ऑर्डर देता है, लेकिन एंट डिनाई करता है। गार्डनर कंप्लेन करता है कि वो एक वर्म था जो नाइट्स के ऑनर को टार्निश करेगा। बॉय रिप्लाई करता है कि ये रियल फाइट नहीं है और उन्हें लीव करना चाहिए। फर्नन और लुनिया फाइनली बजर्क को डिफीट करने में मैनेज करते हैं। गर्ल कहती है कि उसे एलिक्सिर के बारे में फॉरगेट करना होगा और इस फाइट से बाहर निकलना होगा, जो उनकी नहीं थी। फर्नन कंप्लेन करता है कि वो डिसाइड नहीं कर सकता और वे मॉन्स्टर्स की होड़ को कट करते हुए निकलेंगे, और लुनिया उसे क्रेजी कहती है। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि उसे पता होना चाहिए कि बजर्कर को डिफीट करना हार्ड नहीं है। लुनिया क्वेश्चन करती है कि क्या उसने ये एंटिसिपेट किया था और इसलिए एस्कॉट की जरूरत बताई थी, लेकिन फर्नन डिनाई करता है। गर्ल कहती है कि उसने कितना भी सोचा हो, एलिक्सिर अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बॉय रिप्लाई करता है कि वो था। इस तरह वे दूर फ्ली करते हैं, जबकि वो शाउट करता है कि वो मच मोर इंपॉर्टेंट था। एक दूसरे प्लेस पर लुनिया क्वेश्चन करती है कि क्या ये कर्स्ड एलिक्सिर का प्लेस था। फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि शायद एंट के साथ फाइट ऑलरेडी ओवर हो गई थी। लुनिया वेरान के बॉडी को नोटिस करती है और प्रोटैगनिस्ट उसे अप्रोच न करने को कहता है। वो क्लोजर मूव करती है और कहती है कि ये कैलबंडर था और जानना चाहती है कि ये उसके साथ किसने किया। ऐसा लगता था कि वो फाइट करते हुए फेंट हो गया और वो उसकी हेल्प करना चाहती है, इसलिए फर्नन को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है नो और उसे बैक रहने को कहता है। गर्ल रिप्लाई करती है कि वो कोलैप्स्ड पर्सन को छोड़ नहीं सकती और उन्हें उसे सेफर प्लेस पर मूव करना चाहिए, लेकिन वेरान अचानक उठ जाता है। लुनिया फील करती है कि क्या हो रहा है और इंस्टिंक्टिवली बैक स्टेप करती है। वो कहती है कि ये ऑरा ऐसा कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा, वंडर करते हुए कि क्या ये सच में वेरान कैलबंडर था। फर्नन रिप्लाई करता है कि ये डिमोनिक एनर्जी है और गर्ल इस पर क्वेश्चन करती है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि इस बास्टर्ड को डीमन ने पोजेस कर लिया था। अनकॉन्शियस स्टेट में वेरान को ऑब्जर्व करते हुए फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोफेसी के अनुसार पोजेस्ड होने के बाद वो वेकअप होते ही एंट के पास जाएगा, लेकिन ऐसा लगता था कि टारगेट चेंज हो गया था। जबकि लुनिया रिपीट करती है कि वहां डीमन अपीयर हुआ था और जानना चाहती है कि उसे ये कैसे पता है, जबकि फर्नन रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी आइज के थ्रू उसने ऑलरेडी एवरीथिंग लूज कर दिया है। गर्ल रिप्लाई करती है कि उन्हें पहले कैलबंडर को सबड्यू करना होगा, लेकिन फर्नन लुनिया का शोल्डर टच करता है, उसे वार्निंग देते हुए कि बस 10 मिनट वेट करे। वो टर्न करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे नहीं मिलता। वेरान गर्ल पर लंज करता है। वो डॉज करती है और उसे कॉन्शियसनेस में वापस लाने की कोशिश करती है। वेरान अपनी स्वॉर्ड से डेमोनिक ऑरा से भरे कुछ स्लैशेस करता है, जिन्हें लुनिया डिफेंड करते हुए प्रेशर में आती है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो स्ट्रांग था और इस पॉइंट पर वो लूज कर सकती है, इसीलिए वो अपनी ऑरा यूज करके वेरान को दूर रिपेल करती है। डीमन ग्राउंड पर गिरता है और वो नी स्ट्राइक के साथ एडवांस करती है। वेरान को वापस आने के लिए शाउट करते हुए डीमन बस कई बार स्क्रीम करता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड ग्रैब करता है और एक कट स्विंग करता है, जिसे लुनिया डॉज करती है। डेमोनिक ऑरा फिर से बॉय के बॉडी को टेक ओवर कर लेती है। लुनिया अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करती है, जो अब एनर्जी से सराउंडेड है। वेरान चार्ज करता है और दोनों अपनी फोर्सेस कोलाइड करते हैं। एक इंप्रेसिव एक्सचेंज ऑफ ब्लोज होता है और दोनों एनर्जीज के बीच एक्सप्लोजन एरिया को फिल कर देता है। लुनिया बैकस्टेप करती है, सोचते हुए कि डेमोनिक एनर्जी की वजह से उसकी ऑरा जल्दी फेड हो रही थी, और वंडर करती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर उसकी ऑरा खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता था कि कोई और वे नहीं था, जब तक वो वेरान में कुछ नोटिस नहीं करती। लुनिया फर्डिनेंड को कॉल करती है, जो लुनिया को उसके पास आने के लिए शाउट करता है।
वेरान टर्न करता है और एक स्ट्रेंज ग्रोन करता है, लेकिन स्वॉर्ड वुमन रन करते हुए उसके हेड पर स्टेप करती है। फर्नन कहता है कि यही वे है और उन्हें जल्दी जाना होगा, जबकि लुनिया क्वेश्चन करती है कि वो अब सडनली अपीयर होकर क्या कर रहा था और आखिर किस चीज ने उसे रन करने पर मजबूर किया, जबकि फर्नन रिप्लाई करता है कि वो डीमन था। लुनिया स्क्रीम करती है कि वो अपनी लाइफ बचाने के लिए रन कर गया और उसे अबैंडन कर दिया। फर्नन डिनाई करता है, वार्निंग देते हुए कि उसने ट्रैप सेट किया था, क्योंकि वो इजी टू डिफीट पर्सन नहीं था। वो टाइम के करीब था जब वो उसमें फॉल करेगा, और वेरान मैना से भरे प्लेस में स्टेप करता है। स्टोन्स ग्राउंड से इमेंस स्पीड से राइज होने लगते हैं। स्काई में एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और वेरान को एयर में ट्रैप कर देता है। मैजिक से फायर इरप्ट होती है, डीमन पर रिपीटेडली शूट करते हुए। लुनिया कहती है कि उन्हें इतना फार जाने की जरूरत नहीं थी और क्वेश्चन करती है कि अगर वेरान लाइफ लूज कर दे तो क्या होगा। फर्नन रिपीट करता है कि ऐसा नहीं होगा और उसे ऑब्जर्व करने को कहता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसे सिर्फ और एंग्री बना दिया हो, जबकि वेरान और एनर्जी रिलीज करता है। लुनिया कहती है कि उसने फाइट के दौरान कुछ नोटिस किया, लेकिन फर्नन कंप्लेन करता है कि वो उसे यूज नहीं करना चाहता था। एक मैना क्रिस्टल निकालकर और कुछ टाइप की एनर्जी कंजोर करना स्टार्ट करते हुए फायर फिर से डीमन को एनगल्फ करने लगती है। मेज अपना स्पेल कंजोरेशन फिनिश करता है और उसके बाद डीमन के अराउंड एक फ्लेमिंग पिलर सराउंड कर देता है। इस ब्लो के बाद वेरान इमीडिएटली ग्राउंड पर फॉल हो जाता है। फर्नन कहता है कि यह वर्क कर गया और ऑपरेशन सक्सेस था। लुनिया क्वेश्चन करती है कि इतने एक्सपेंसिव आइटम्स यूज करना वेस्ट नहीं था, और फर्नन रिकाउंट करती है कि अगर वे टुगेदर वर्क करते तो वे उन चीजों के बिना उसे डिफीट कर सकते थे। लेकिन फर्नन रिप्लाई करता है कि डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लुनिया कहती है कि वो सर्टनली वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने में केपेबल लग रही थी, लेकिन वो अभी भी वेरान कैलबंडर है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसने अभी क्या किया, क्योंकि ये ट्रू था कि एंट वो हीरो था जो वर्ल्ड सेव करेगा, लेकिन उसकी पावर्स अभी अवेकन नहीं हुई थी। करंट पॉइंट के बेसिस पर लुनिया नेचुरली उससे स्ट्रॉन्गर है। वो डीमन वर्ड पर इतना फिक्सेटेड हो गया कि उसने एक इंपॉर्टेंट थिंग फॉरगेट कर दी और ट्रैप सेट करने में बहुत स्पेंड कर दिया। लुनिया कहती है कि फर्नन की आइज में फोकस लॉस्ट हो गया। प्रोटैगनिस्ट बस रिपीट करता रहता है कि ये करने में कितना कॉस्ट हुआ, जबकि डीमन राइज होता है। वो जंप के साथ लंच करता है, लेकिन फर्नन उसके फेस पर स्ट्राइक करता है। फिर वो अनकॉन्शियस होकर ग्राउंड पर फॉल हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट उसे वेस्टेड डीमन कहता है। कुछ टाइम बाद वेरान पूछता है कि क्या ये सच में वही है, क्योंकि उसे श्योर नहीं था, और फर्नन रिप्लाई करता है कि रिकॉर्डिंग स्फीयर एग्जैक्ट सीन जैसा ही है, लेकिन इसे फॉर्ज करने का कोई वे नहीं था। वेरान रिप्लाई करता है कि फाइट के बाद उसे कुछ रिमेंबर नहीं है। फर्नन रिप्लाई करता है कि अपना हेड लूज करने के बाद वो पोजेस्ड हो गया और उन पर अटैक किया, लेकिन वेरान कंप्लेन करता है कि उसने कभी डीमन नहीं देखा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पता होना चाहिए, क्योंकि वो वॉच कर रहा था। वो ग्राउंड पर हार्ड हिट किया गया, डजन्स ऑफ मैजिकल एरोज उसके बॉडी पर स्ट्राइक किए और हेल फायर का पिलर उसे बर्न कर रहा था। वो अलाइव है सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिमोनिक एनर्जी उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्होंने उसे स्टॉप करने के लिए कई चीजें यूज की, और वेरान कहता है कि वो उनके लिए पे करेगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंटेंस मेंटल ट्रॉमा प्रिटेंड करता है और वेरान कहता है कि वो समझता है। फर्नन कहता है कि उसे बस सिंपल थिंग करनी है, वहां साइन करना होगा और ये सब हिडन रहेगा। वेरान क्वेश्चन करता है कि क्या ये सिर्फ स्ले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और चाहे वो कितना भी देखे टर्म्स बैड थे। फर्नन रिप्लाई करता है कि वो काइंडनेस अप्रिशिएट नहीं करता इसे रिजॉल्व करने के लिए, और उसके पास डील करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसे रिकॉर्डिंग्स इंक्विजिटर्स को हैंड ओवर करनी होंगी। इंक्विजिटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली एम्परर के अंडर है और डीमन से डील करती है। ग्रेट कॉज के नीचे उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, और अब 1000 ईयर्स के बाद वे सिर्फ फिगरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रह गए हैं। फर्नन कंप्लेन करता है कि उनके पास लाइट में रिटर्न करने का चांस है और वे स्फीयर चाहेंगे। वेरान शाउट करता है कि इसका डीमन से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि नेचुरली उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा और मार्केट अपने उस सन को एक्सपेल करेगा जिसने अपनी सोल सेल की। वेरान स्ले कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कहता है कि वो अब सुनबई के हैंड्स में है। बाहर लुनिया क्वेश्चन करती है कि क्या इसे हैंडल करना ऐसे ठीक है और टीचर्स को इन्फॉर्म करना बेटर होगा। फर्नन रिप्लाई करता है कि अभी टाइम नहीं है। अगर वेरान डीमन बन गया या मैनिपुलेट किया गया तो रीजन अभी अंडरस्टूड नहीं हुआ है, और अगर कोई उसे कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब अकेडमी में कोई डीमंस इन्वोक कर रहा है। अगर ये इंसिडेंट पब्लिक हो गया तो वे क्वाइट हो जाएंगे और उन्हें फाइंड करना हार्डर होगा। लुनिया कहती है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करने की प्लान कर रहा था और क्वेश्चन करती है कि टारगेट्स स्टूडेंट्स क्यों हैं। फर्डिनेंड रिप्लाई करता है कि अकेडमी ग्रेटेस्ट टैलेंट्स को होल्ड करती है। गर्ल ऐड करती है कि ये एम्पायर के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने जैसा है, और अगर डीमंस एक्सटर्मिनेट करने के लिए हेल्प चाहिए तो उसे कभी भी कॉल किया जा सकता है। फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट करता है कि ये इनक्रेडिबल है और अभी वो फ्री ने कुछ ऑफर नहीं कर सकता, और शायद बाद में रियलाइज करेगा कि उसका प्रॉमिस कितना फूलिश था।
टीचर्स और असिस्टेंट्स को मॉन्स्टर्स की होड़ स्टॉप करने के लिए कॉल किया गया और मिड टर्म एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन वो खुद इसे कैंसिल नहीं कर सकता था। एवरेज सेमेस्टर के सभी एग्जाम्स रिटन टेस्ट से रिप्लेस कर दिए गए क्योंकि अकेडमी के ग्रेड्स ओरिजिनली स्किल्स और रिटन टेक्स्ट में डिवाइड होते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल टेस्ट पर फोकस करते थे उनके लिए रिटन एग्जाम्स पनिशमेंट जैसे थे और ईंड भी इस रूल का एक्सेप्शन नहीं था। ईगो कहता है कि चाहे उसने कितना भी सोचा हो फिर भी कुछ स्ट्रेंज था। पहले मॉन्स्टर्स का ऑर्डर डेफिनेटली डीमन का वर्क था जिसमें डिमोनिक एनर्जी का स्पार्क था, लेकिन क्रीचर कभी अपीयर नहीं हुआ और ईन क्वेश्चन करता है कि क्या इसका मतलब वो रॉन्ग है। ईगो स्क्रीम करता है कि डीमंस फिर अपीयर होंगे और प्रिसाइजली यही रीजन था कि फर्स्ट एम्परर वहां था। डीमंस ग्रेजुअली उसी को एम कर रहे होंगे। ईन रीजन क्वेश्चन करता है और ईगो क्वेश्चन करता है कि क्या उसे पता नहीं, और ये आमियन नेम की वजह से है जो उसकी बोन्स में एनग्रेव्ड है, और अगर वे नहीं होते तो डीमंस वर्ल्ड को अपने हैंड्स में ले लेते। इसलिए उसे अपनी लीडरशिप में कभी गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए और ईंड अनईजी फील करता है ये जानकर कि वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। उसी टाइम लैबिडस हॉल में फर्नन स्क्रीम करता है क्योंकि उसका हेड एक्सप्लोड होने वाला है। हाइड क्वेश्चन करता है कि उसके यंग मास्टर के साथ क्या रॉन्ग है। फर्नन एक प्रोफेसी रिसीव करता है जिसमें ईंट सदर्न फॉरेस्ट की ओर रन कर रहा है। वो एक केव में एंटर करता है और फाइनली कुछ फाइंड करता है, एक स्पिरिचुअल बीस्ट जो मास्टर की तरह एक्ट कर रहा था और वो उसके हैंडल करने के लिए टू मच था। बीस्ट के फॉल होने के साथ पीछे का एरिया कोलैप्स हो गया और उनके बीच मिथ्रिल और रिवील हो गया। दोनों ओरवेन फाइंड करके एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं। स्वॉर्ड भी माना से ब्लेस्ड थी और उसकी सोल उसमें इनहैबिट कर सकती थी। फर्नन अचानक वेकअप करता है और उस मेटल के बारे में रिपीट करता है जो सोल होल्ड करता है। कहीं और लूनिया कहती है कि लास्ट टाइम उसने स्पिरिचुअल पोशन के बारे में बात की थी और अब ये हर्ब है। फर्नन कहता है कि लास्ट टाइम वो लाए था लेकिन अब ये ट्रू है, और लूनिया कंप्लेन करती है कि वे एक वीक के लिए क्लास मिस कर देंगे। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो उसकी क्लास प्रिपेयर कर देगा और उसका केयर करेगा। गर्ल डिनाई करती है लेकिन वो कहता है कि वो इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा और फिर से रिफ्यूज हो जाता है। लूनिया कहती है कि उसे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता लेकिन वो क्लास मिस नहीं कर सकती। फर्नन कहता है कि वो किसी से आस्क करेगा और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पर्सन रूम में एंटर करता है और कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया उसके ब्रदर फर्नन को देखे हुए और आज माना कि सभी ब्लेसिंग्स उसके साथ हों। लूनिया उसे जे स्वाइन्स के रूप में रिकॉग्नाइज करती है और यंग मैन कहता है कि उसका हीहंग अकेला नहीं था, लेकिन वो उसका वेलकम करता है और ब्लेसिंग्स विश करता है। फिर वो पूछता है कि उसका हीहंग अच्छा कर रहा था या नहीं, और फर्नन कहता है कि सब नॉर्मल था और उसके एकेडमिक लाइफ के बारे में जानना चाहता है। जेस कहता है कि अभी वो फर्स्ट ईयर में है और बहुत कुछ लर्न करना है, जबकि लूनिया कंफ्यूज लगती है। क्वेश्चन करते हुए कि क्या दोनों बहुत क्लोज हैं, फर्नन रिप्लाई करता है कि वो सरप्राइज लगती है और जेस कहता है कि ये नेचुरल था। लूनिया इसे डिनाई करती है क्योंकि जेस वाइन्स चर्च ऑफ द ड्रैगन गॉड का सेंट था। जिस सेंट को एवरीवन वर्शिप करता था वो मनी के लिए ग्रीडी पर्सन से एसोसिएटेड था, और जेस कहता है कि शायद उसे पता नहीं क्योंकि वो मेज नहीं है। लेकिन चर्च ऑफ द ड्रैगन गॉड उस एल्डर को वर्शिप करती थी जिसने ह्यूमैनिटी को मैजिक गिफ्ट किया था और अब माना और मैजिक को इटसेल्फ वर्शिप करती है। इस वजह से अधिकांश फॉलोअर्स मेजेस हैं और वे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। आर्कमेज बनने के लिए पोप द्वारा रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। लूनिया कहती है कि उसे ये पता है लेकिन वो जानना चाहती है कि इसका क्लोज होने से क्या रिलेशन है। जेस कहता है कि क्योंकि उसकी चर्च मेजेस द्वारा फाउंडेड थी, उन्हें बहुत फंड्स की जरूरत थी। फेलनबर्ग्स चर्च के बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं।